इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि आपने बनाया बेसिक चीज़, अब आपने बना ली, हम उसी बेसिक चीज़ को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। किस तरह से है, जैसे मैंने एक शेप ली, ठीक है, F4 से मैंने ये एजेस यहाँ पे वो कर ली, ठीक है। मॉडिफाई लिस्ट में गए और मैंने यहाँ पे 18x18x2, ठीक है, 3 एज मैंने इसमें ले ली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ओके। टॉप में गए, यहाँ से मैंने वही वर्टेक्स के साथ में, ध्यान रखना वर्टेक्स के साथ में मूव टूल, और मैं कहीं यहाँ वहाँ कहीं क्लिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ एरो पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी वो चीज़ ऐसे वैसे कहीं मूव नहीं होगी, ओके। मैंने यहाँ से ये सेट कर लिया। देखो, एक सेट करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। सपोज करो हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे सेट कर ली, ओके। अब इस वाली चीज़ को पहले यहाँ पे सेट कर लो, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इस वाले को इसका एक स्क्वायर बना दो इस तरह से, देखो, और फिर बाकी बची ये चीज़, इसको यहाँ पे, इससे एक परफेक्ट तरीके से अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ लमसम इस तरह से है, ठीक है। ये हमने बना लिया। उसके बाद बॉटम सेलेक्ट, मैंने क्यू प्रेस किया ताकि मेरा और कहीं का मतलब सेलेक्ट होने के ड्यूरेशन में अपना मूवमेंट ना हो इसके अंदर कुछ भी। ये मैंने करने के बाद मैंने इसको किया एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड को मैंने यहाँ पे 15, ओके। ओके करवाना ज़रूरी है, अगर आप ओके नहीं करवाओगे तो वो चीज़ आपकी हट जाएगी, ठीक है। अभी लेफ़्ट में जाओ या फ्रंट में जाओ, जैसे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्रंट में चला गया। ये जो वर्टेक्स हैं इनको हम सेलेक्ट करके एक्स एक्सेस में थोड़ा सा मूव करवा देंगे, देखो पीछे की तरफ हो गया ना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा मूव करवाया, इस तरह से हम थोड़ा सा जो शेप को है वो टिल्ट करते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया, बट एक्सट्रूड में मैंने किया लाइक 4 प्लस, देन प्लस, और इस प्लस को मैंने कर दिया 2, देन प्लस 4, ओके। इसको क्यू प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि अपना ऑब्जेक्ट मूव ना हो, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया ब्रिज, ठीक है। सेलेक्ट किया ये दोनों, और यहाँ से मैंने एक्सट्रूड, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं एक व्यू में चला गया, कौन से वाले में, लेफ़्ट में, क्योंकि मैं फ्रंट में वैसे काम कर रहा था। अभी मैं इसे चेक कर लूँगा कि मेरा ये परफेक्टली यहाँ आया है या नहीं आया। अभी आ गया, मतलब 8 इंच में ये आ गया, ठीक है। प्लस किया, अभी इसको 2 इंच मैंने कर दिया, 2 इंच पे आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाली चीज़ मैंने किस तरह से की थी। 4 और 4 8 और 2 इंच ये था, ठीक है। मतलब अपने पास एक ऑप्शन बन गया इस तरह का। इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, कर दो ब्रिज, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया एंड ब्रिज, एक चेयर की ये शेप बन गई, ठीक है। आपको इसको कुछ एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए, इस तरह से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। रही इसकी बात तो थोड़ा सा टिल्ट, ठीक है। ये हमने चेयर का कुछ एक और पार्ट इसमें बना लिया इसी तरह से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ तो हो गई। अब इसमें इसको कर्व वगैरह, स्मूथ वगैरह, ये सारी चीज़ें देनी होती है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या हुआ कि हमने इस तरह से ये चेयर बना ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की, टेबल। जैसे लाइक मैंने ये टेबल ले ली, ये हाइट इसकी दे ली, ठीक है, और 60 इंच बाय 30 इंच बाय 2, ठीक है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली,
सेम उसी तरीके से मैं इसको भी बनाऊंगा। ठीक है, जो भी आपने जो बेड बनाया था वो सही था, वैसे ही चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पॉली का इनका ध्यान रखना कि कहीं से आपके क्या है ऐसे डिलीट हो रखी है कई जगह पॉली, तो आप उनको फिल करवाओ। कैसे? सपोज़ करो कि यहाँ से आपका कोई पॉली गलती से डिलीट हो गया, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, बॉर्डर सेलेक्ट होगी, राइट क्लिक करके कैप कर दो, तो ये फिल हो जाएगी। ठीक है, पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किए। ओके, यहाँ से एक्सट्रूड, बाईस इंच मैंने इसको कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया ये 3, एक्सट्रूड किया जस्ट 1। अब मुझे इधर भी करना है तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा, ये जो प्लस हो गया ना यहाँ पे, इसको भी करूँगा मैं एक्सट्रूड। ओके, ठीक है, इन सभी को देखो ऐड हो गई। इस तरह से क्या होगा कि ये प्रॉपर अपना एक शेप इस तरह से बन गई है, इस ये वाली। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया, और यहाँ से ये मैं बेसिक जो शेप्स हैं वो बता रहा हूँ, बेसिक जो अपना मैश एडिटेबल करते हैं वो बता रहा हूँ। मैंने यहाँ से पूरा इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने हल्का सा एक्सट्रूड, लेकिन 2 इंच का। ओके, तो अपने यहाँ पे क्या बन गया, एक अंदर की तरफ जो एक बॉर्डर होती है जो हैंग होती है अपने चेयर वगैरह में, इस तरह से वो हमने इसमें बना ली। ठीक है, ये हो गया अपना जो अभी तक हम एक्सट्रूड वगैरह से करते आए हैं। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट में या इस ऑब्जेक्ट में मुझे एज ऐड करनी है, वो तो मैं पहले वहाँ कर चुका, अब उसके बाद में भी अगर मुझे करनी है तो हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया, मैं एक ऑब्जेक्ट को बता देता हूँ, या तो ड्रैग करके हमने सेलेक्ट कर लिया एज हमने सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, या सेलेक्ट एंड रिंग। देखो, किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर एजेस को सेलेक्ट करने के लिए, एक सिंगल एज को लेकिन चारों तरफ से उसी को सेलेक्ट करना हो तो हम करते हैं लूप, और उसी एज की सिमिलर एजेस जो कि कंटिन्यू चल रही है उनको सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिंग। कैसे, मैं वापस से बताता हूँ। सपोज करो कि मेरी ये एज है, इस एज को मुझे सिर्फ इसी एज को सेलेक्ट करना है लेकिन कंटिन्यूस जो चल रही है उसको, तो हम क्या करेंगे, लूप पे क्लिक करेंगे। मतलब ये देखो, ये जहाँ तक थी वहाँ तक सेलेक्ट हो गई, ये देखो यहाँ इसका एंड हो गया, बिकॉज यहाँ से हमने इसको एक्सट्रूड करवा दिया था। अगर ये बीच में यहाँ पे होती तो सेलेक्ट कर लेती। ठीक है, या मान के चलो कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया लेकिन मुझे इसके ये पूरी एजेस ऐसे चाहिए, ऐसे सेलेक्टेड चाहिए, तो या तो मैं ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूँगा, या सेलेक्ट 1 एज कोई सी भी जिसको आपको करना है। अब ये क्या करेगा, जो एज आपने जिस तरह से की है उसके जस्ट अपोजिट वाला, इस तरह से, मतलब ये एज ऐसे आड़ी है, ठीक है, इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी ये एजेस हैं ये रिंग कर लेगा। ये देखो सारी सेलेक्ट कर लिया इसने। ठीक है, अगर ये इस तरह से है, खड़ी है, तो भी ये करेगा, ये देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप सेलेक्ट करके रिंग करवा लो या डायरेक्टली ऐसे कर लो एजेस को। एक सिंपल सा फंडा है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे बहुत सारा मैश है, अपने को समझ में नहीं आ रहा कौन मैश किसका है, और यहाँ पे बहुत सारे, और मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बाकी भी सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, या मान लो इसमें इस तरह की यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो क्या हुआ, इधर की भी हो गई, इधर की भी हो गई, दोनों हो गई। मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो मैं एक क्लिक करके फिर रिंग करूँगा। ठीक है, तो ये तो अपना एक सिंपल सा चीज़ है जिसमें कर लिया, लेकिन हम जब भी करते हैं तो सेलेक्ट एंड रिंग। ठीक है,
अब ये तो हमारा हो गया सिलेक्शन का तरीका कि हम एजेस को किस तरह से सेलेक्ट करें, ठीक है। मुझे इसके अंदर एज ऐड करनी है, सेगमेंट यूज़ करना है, सेगमेंट ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आता है कनेक्ट का। कनेक्ट के सेटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो एक है, तो यहाँ पे एक ऐड हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी करनी है, बहुत सारी एजेस हो गई, ठीक है। मुझे इसमें 2 करनी है, ठीक है, मैंने 2 एंटर किया। अभी देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ 3ds Max की ख़ास बात, या हर एक सॉफ्टवेयर की, जो 3D के सॉफ्टवेयर हैं या फोटोशॉप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी खास बात ये होती है हर एक सॉफ्टवेयर की कि उसका जो आइकन होता है वो ही बता देता है कि वो चीज़ क्या काम करती है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो आइकन होता है वो बता देता है कि वो क्या काम करता है। तो ये भी एक तरीका होता है सिंपल से जल्दी सीखने का। सिंपल सा टिप्स है ये कि आपको कभी कोई टूल्स को चेक करना हो तो उस टूल्स के आइकन को समझो या फिर उसके ऊपर ले जाओ, ठीक है, माउस को, तो अपने आप ही वो एक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वो चीज़ क्या काम करती है। लाइक कैसे, सपोज करो कि हम यहाँ पे आए, ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एंड मूव, इसका मतलब क्या है, एक्टिवेट्स द सेलेक्टेड एंड मूव टूल, ठीक है। ये क्या काम करता है, सेलेक्ट एंड रोटेट। अब देखो इन्फॉर्मेशन दे दी, मोर, इसके बारे में और जानना, तो ये भी एक तरीका है सॉफ्टवेयर को सीखने का, ठीक है। और इस तरह से नींद आ रही है क्या, कोई बात नहीं। सेलेक्ट किया और यहाँ से कनेक्ट, ये ज़ीरो में एक बार वापस से कर देता हूँ और वापस से देख लो, ये होता है अपना पिंच, 2 सेगमेंट को पास में लाने और दूर रखने के हिसाब से, ठीक है, आपको कितना पास चाहिए, कितनी दूरी पे चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है अपने जो सेगमेंट्स हैं उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट के यहाँ सेट करना है या इस साइड में सेट करना है वहाँ के लिए, ठीक है। अभी अपने को कैसा चाहिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए ये ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, एक तो इनका डिस्टेंस कम कर दिया और ये नीचे ले गया, ओके। मैंने और डिस्टेंस कम किया तो जैसे डिस्टेंस कम कर रहा हूँ तो चीज़ क्या है, मूव हो रही है, अपना जो अपने ये सेगमेंट्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं, अपनी डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। तो हम इनको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फिर से सेट किया, थोड़ा सा और कम किया, फिर से सेट कर लिया, एक तरीके से मेरा ये सेट हो चुका है, ठीक है। मैंने कर दिया ओके। देखो अपने पास एक बिना एक्सट्रूड के, बिना किसी तरीके से अपने पास कनेक्ट के थ्रू सेगमेंट ऐड हो गए। अब मैं बाकी को सेलेक्ट करके डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक करवा दूंगा ना, तो अपने आप ही ये ले लेगा। मैंने कहा था आपको कि 3ds Max कमांड रिपीट करता है, ओके। अब मैं कहीं पे भी इसको कमांड को यूज़ करूँगा तो ये देखो सेम डिस्टेंस और सेम सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है हर जगह। एक का हमने सेट कर दिया, बाकी को हमने सीधा डायरेक्टली करवा देना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया और क्या करवा दिया हमने, ब्रिज, ठीक है। इधर से ये और इधर से ये ब्रिज, ठीक है। अब मुझे चाहिए, ये तो सारा ठीक है, अब मुझे चाहिए कि इसके बीच में भी यहाँ पे हो, तो हम क्या करेंगे, वही एज सेलेक्ट की, दोनों की एक साथ ही कनेक्ट। लेकिन अभी ये हो रहा है तो मैं इनको क्या करूँगा, 0 एंड 0, ठीक है। मैं थोड़ा सा मूव करवा दिया मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट को, और ये डिस्टेंस मैं चेक कर लूँगा कि इक्वल है या नहीं है, ओके। देन सेलेक्ट पॉलीगन एंड ब्रिज, ठीक है, बन गई टेबल और चेयर। इसी तरह से हम चेयर का भी जो पैर होते हैं यहाँ पे, इनके जो डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, अब भी जैसे मान के चलो ये चेयर है, अब इस चेयर में ये चीज़ क्यों लगा रखी है, ये तो बेस हो गया बैठने के लिए, लेकिन ये क्या चीज़ हो गई, सपोर्ट हो गया कि ये पैर आगे नहीं भागे, ये इधर नहीं जाए, मतलब इस तरह से ये कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो ये चीज़ें, इसलिए हम इनको इस तरह से बनाते हैं। जो एक्चुअल में जो फर्नीचर बनता है, रियलिटी में जो फर्नीचर बनता है, वही मेथड यहाँ पे भी यूज़ होता है, वैसे ही हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अभी जैसे मैं बात करूँ एक बेड की,
ठीक है, मैंने एक रेंडमली एक साइज़ ले लिया और 72, 72 एंड 4। ठीक है, मैंने एक बेड ले लिया 75, 75। ठीक है, ये मैंने बेड ले लिया, डबल बेड है। ठीक है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली, मैंने वही सेगमेंट पे, कोई ज़्यादा मैंने ऐड नहीं करवा रहा, जो पहले थे वही यूज़ कर रहा हूँ मैंने यहाँ से ये, मैं एक बार समझने के हिसाब से, ओके, सेलेक्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, 10 इंच 12 इंच, ओके। इसके बाद में मैंने ये पूरा हिस्सा एक्सट्रूड 15 इंच, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बेसिक बेड बना सकते हैं। अब इसमें कुछ डिटेल्स देनी हो, जैसे कि ठीक है, और यहाँ से लाइक एक एज ली मैंने -80 और 80। ध्यान रखना, कभी भी जब भी हम, इसमें दो साइड है, एक ये साइड है और एक ये है, मैंने ये वाला साइड सेलेक्ट किया, कनेक्ट करवाया और इस तरह से मैंने देखो -80 इधर का मैंने ऐड करवा दिया, इधर हो गया। अब अगर सोचें, अगर एक बार सोचें, काफ़ी बार मेरे पास बोलते हैं कि भाई अगर मैंने इधर किया है तो ये भी इधर ही आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा, ये अपोजिट वर्क करेगा सेम ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करेगा, बिकॉज जो पहले हमने लिया था उसने ये एंड माना और एंड से इधर ले लिया। अब इसने क्या किया, इधर एंड है तो इसका एंड इधर से ले लिया, या शुरुआत का मान लिया, एंड का मान लिया। शुरुआत इधर से हो रही थी इधर का ले लिया, इधर से हो रही थी इधर का ले लिया, लेकिन हम इधर से मानेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, माइनस में जा रहा है, और माइनस में जा रहा है तो हम इधर से नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि यहाँ से शुरू हो रहा है। माइनस में कब जाता है, जब अंदर जाता है, तो ये एक तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है। 80 हमने जो इसका अमाउंट दिया वही हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो देखो इक्वली आ गया, अपने को ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ा, वरना अब मुझे ऐड कहाँ करना पड़ता, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करवा लूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी करवा लूँ, तब जाके फिर ये दिक्कत करेगा, इसमें नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही एलिमेंट है। ये देखो, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट हम क्या यूज़ करते हैं, एलिमेंट का क्या यूज़ है, एलिमेंट का ये यूज़ है कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है। मान के चलो एक ही पॉली के अंदर मैंने अलग अलग बेड ले लिए, बहुत सारे बेड ले लिए, सबको अलग अलग साइजेस दे दी, वो एक ही पॉली हो गया, ऑब्जेक्ट एक ही रह गया, ये देखो, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं। ना ये इंस्टेंस कॉपी होंगे ना कुछ होंगे, सिर्फ वो ये कॉपी होंगे, और इनको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इनमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ एलिमेंट कॉपी होता है। आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो उसमें, कैसे भी। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे एजेस लगा कर मैंने इसको जैसे एक्सट्रूड कर दिया, इस तरह से। ठीक है, अब भी इसमें जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम वो भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम, ये तो हो गया आपका बेसिक। ठीक है, से